रात का तीसरा पहर था। आसमान पर बादल बोझल थे और हवा में नमी घुली हुई थी। गांव के पुराने कब्रिस्तान में खामोशी इस कदर गहरी थी कि जैसे वक्त खुद रुक गया हो। नासिर कब्रिस्तान का पहरेदार था। पिछले 10 साल से वो ये काम कर रहा था। लोग उसे पागल समझते थे कि आखिर कोई रातों को कब्रिस्तान में पहरा क्यों देता है, मगर नासिर हमेशा एक ही जवाब देता, जिंदे आदमी ज्यादा खतरनाक होते हैं, मुर्दे नहीं। उस रात कुछ अजीब था। हवा में एक बोझ, एक दबाव सा महसूस हो रहा था। नासिर ने अपनी चादर कंधे पर डाली और लालटेन उठाकर मशरकी दीवार के करीब चहलकदमी शुरू कर दी। चराग की रोशनी में कब्रों के साए लंबे और टेढ़े दिखाई दे रहे थे, जैसे जमीन पर नहीं बल्कि किसी और जहान में हो। एक अचानक आवाज ने उसे चौंका दिया, जैसे किसी ने खुश्क पत्तों पर पांव रखा हो। नासिर खिठक गया। लालटेन ऊंची की। इर्द गिर्द कुछ न था, बस कब्रें, झाड़ियां और खामोशी। मगर आवाज वाज़ह थी। उसने सोचा शायद बिल्ली या लोमड़ी हो। वो आगे बढ़ा और बाएं तरफ मुड़ा, जहां एक पुरानी कब्र थी जिस पर पत्थर का कुतबा आधा टूट चुका था। वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। नासिर का सांस रुक गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा, कोई नहीं। वो वापस चलने लगा, मगर कदम भारी हो गए, जैसे जमीन उसके पांव पकड़ रही हो। इसी लम्हे लालटेन की लौ बुझ गई। अंधेरा इस कदर घना था कि अपनी सांस की भाप तक नजर नहीं आ रही थी। नासिर ने कान लगाए। कब्रिस्तान फिर से खामोश था, मगर इस खामोशी में भी एक सरसराहट छिपी थी, जैसे दूर कहीं कोई धीरे धीरे मिट्टी खोद रहा हो। उसके जिस्म में कंपकपी दौड़ गई। उसने दिया सलाई जलाकर लालटेन दोबारा रोशन की। रोशनी फैलते ही उसने देखा कि सामने वाली कब्र की मिट्टी हल्की सी उठी हुई थी। नासिर के मुंह से बेइख्तियार निकला, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो खुद ये कब्र बंद देखी थी। वो करीब गया। मिट्टी वाकई ताज़ा लग रही थी। उसने आहिस्ता से मिट्टी को हाथ लगाया। गीली थी। तभी कब्र के अंदर से धीरे से एक खटाक की आवाज आई। नासिर पीछे हट गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। एक लम्हे को उसे लगा शायद किसी जानवर ने अंदर घुसकर हरकत की हो, मगर फिर मिट्टी हिलने लगी। लालटेन की रोशनी कब्र पर पड़ रही थी और नासिर की आंखें फटी जा रही थीं। मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता हट रही थी, जैसे अंदर से कोई सांस ले रहा हो। कौन है? नासिर चीखा। कोई जवाब नहीं, बस एक मध्यम सी कराह। कौन है वहां? उसकी आवाज टूट गई। फिर अचानक खामोशी। नासिर ने एक कदम पीछे लिया। लालटेन लरज रही थी। तभी एक सर्द झोंका आया। लालटेन बुझ गई। अंधेरा छा गया और इसी लम्हे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नासिर पलटा तो वहां कोई नहीं था। वो दौड़ने लगा, कब्रों के बीच, टूटी दीवारों के पास से, लटकते दरख्तों के नीचे से। मगर जितनी तेजी से वो भागता, उतना ही लगता वो कब्रिस्तान के अंदर मजीद गहराई में जा रहा है। रास्ता बदल गया था। वो बार बार वही कब्रें देख रहा था। अब उसके पीछे कदमों की आवाज थी, धीमी, भारी, जैसे कोई नंगे पांव मिट्टी पर चल रहा हो। नासिर ने रुकते हुए मुड़कर देखा। लालटेन बंद थी, मगर चांद की धुंधली रोशनी में एक साया दिखाई दिया। इंसानी, मगर अजीब, लंबा, झुका हुआ, और जमीन पर इसका अक्स नहीं था। नासिर का हलक खुश्क हो गया। वो पीछे हटने लगा। साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, फिर अचानक रुक गया। और फिर नासिर की अपनी आवाज में बोला, मैंने कहा था, मुर्दे खतरनाक नहीं होते। नासिर की आंखें फैल गईं। अगली सुबह गांव वालों ने कब्रिस्तान का दरवाजा खुला पाया। नासिर कहीं नहीं मिला, मगर उसकी लालटेन एक कब्र के पास रखी थी, जलती हुई, हालांकि उसमें तेल खत्म हो चुका था।